मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है। जो प्रोटोकॉल है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। कोरोना का संक्रमण थोड़ा बढ़ा है, हमने अपनी चिकित्सा सेवाएं कम नहीं की है। भोपाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि लोग सोच रहे हैं कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन यह गलत सोच है। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूर मन और मस्तिष्क में विचार आ गया था कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हुआ है, पर हमें कोरोना के आचार संहिता का पूरा पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन के बाद भी, दूसरे डोज के बाद भी हमें 45 दिन तक रुकना है। उसी के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जब तक एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो जाती और पूरी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें जरूर कड़ाई से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार की पूरी व्यवस्था है। वहीं कांग्रेस विधायक निलय डागा के यहां छापा पड़ने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बाकी विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। बेईमानी संपत्ति कांग्रेसी नेताओं के पास से निकलेगी। निश्चित रूप से ये एक बड़ा घटना है। कांग्रेस के विधायक पर इस तरह के जो छापे पड़े हैं और उसमें जिस प्रकार से अकूत संपत्ति मिली है, और केवल निलय डागा जी नहीं, आप तो बाकी कांग्रेस के विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे जब पता लगेगा क्या क्या उनके पास है। कमलनाथ जी और बाकी कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, यदि आयकर के छापे और बाकी जांच एजेंसियों के छापे यदि उस समय के 15 महीने की सरकार के मंत्रियों के घर पर पड़ेंगे तो और ज्यादा संपत्ति और बेनामी संपत्ति हमें देखने को मिलेगी। कांग्रेसी नेताओं द्वारा साइकिल से विधानसभा जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अजब गजब कहानी है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ों खर्च किए, जेट में घूम रहे थे, आईफा अवार्ड कर रहे थे। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना कांग्रेस की फिजूल खर्च का परिणाम है। कांग्रेस की अजब गजब कहानी है। जब 15 महीने में सरकार में थे तो हवाई जहाज से नीचे की बात नहीं करते थे। जेट खरीदा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले में करोड़ों रुपए खर्च किए और उसके कारण गरीब जनता पर पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया। ये हमारी सरकार ने नहीं किया। ये जो वेट बढ़ा है ये कांग्रेस की सरकार के समय बढ़ा है, कमलनाथ जी की सरकार के समय बढ़ा है। पहले तो आप जेट में घूम रहे थे, क्या जरूरत थी मध्य प्रदेश में जेट खरीदने की? हमने उसका उस समय भी विरोध किया था। क्या जरूरत थी आईफा अवार्ड आयोजित करने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के बंगले पर करोड़ों रुपए लगाने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। बहरहाल प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जहां लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है, वहीं कांग्रेस इस गुस्से को निकाय चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या प्रदेश सरकार इन बढ़ते दामों में कोई रोक लगाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।